गुड मॉर्निंग यूपी। आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश की 25 मुख्य खबरें, वह भी सिर्फ 10 मिनट में। बिना देरी करे शुरू करते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का असर जारी है। कई जिलों के स्कूलों का समय बदल दिया गया है। प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने का अपील की है। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए नई सिंचाई योजना की शुरुआत की है। इससे हजारों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार ने दावा किया है इस बार फसल उत्पादक बढ़ेगा। बिहार में शिक्षा विभाग को लेकर नई शिक्षा भर्ती की घोषणा हुई है। युवा इस फैसले को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। राजस्थान में पर्यटन सीजन चरम पर पहुंच चुका है। जैसलमेर, उदयपुर और जयपुर में पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। महाराष्ट्र में मुंबई मेट्रो प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। नए रूट की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। जल्द ही यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। केंद्र सरकार आगामी संसद सत्र को नई अहम विधेयक पेश कर सकती है। इससे विधायकों पर विपक्ष के सवाल उठ रहे हैं। सत्र ने हंगामे रहने के असर हैं। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर विपक्ष ने सरकार पर हंगामा बोला। कई राज्यों में प्रदर्शन किया। सरकार ने आरोपियों को बेबुनियाद बताया। उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारी तेज हो गई है। राजनीतिक दलों में जनसभाओं को रैलियों में जुटा रहे हैं। सभी पार्टियां वोटर को साधने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में गठबंधन की बैठक का दौर जारी है। सीट बंटवारे को लेकर मंथन हो रहा है। जल्द ही राजनीति ऐलान संभव है। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को चेतावनी दी है। आचार संहिता का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। उल्लंघन पर कई कार्रवाई की बात कही है। आज पेट्रोल और डीजल की कीमत में कई बदलाव नहीं हुए। आम जनता को फिलहाल राहत या झटका नहीं मिला। सरकार हालत पर नजर बनाए हुए है। शेयर बाजार में आज हल्की बढ़त देखने को मिली। निवेशकों में भरोसा बढ़ा है। बैंकिंग और आईटी शेयरों में खरीदी हुई। सरकार ने छोटे व्यापारियों के लिए लोन प्रक्रिया आसान की। कम ब्याज पर श्रेणी देने का फैसला लिया। इससे रोजगार में बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। देश में यूपीआई और डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। लेन देन ने नया रिकॉर्ड बनाया है। सरकार डिजिटल इंडिया को और मजबूत कर रही है। स्टार्टअप सेक्टर को बढ़ावा देने पर सरकार का जोर है। नई नीतियों से युवाओं को फायदा मिलेगा। निवेशकों का रुझान भी बढ़ा है। बांग्लादेश में चुनाव को लेकर माहौल गर्म है। सभी राजनीतिक दल प्रचार में जुटे हैं। चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है। चुनाव आयोग ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। सेना और पुलिस को अलर्ट पर रखा है। शक्तिपूर्वक मतदान पर जोर दिया जा रहा है। सत्ताधारी पार्टी ने बड़े पैमाने पर रैलियां शुरू की हैं। सरकार अपनी उपलब्धि जनता को बता रही है। विकास को मुख्य मुद्दे बनाए गए हैं। बांग्लादेश का विपक्ष चुनाव की मांग कर रहा है। सरकार पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भी नजर बनी हुई है। भारत और बांग्लादेश के व्यापारिक संबंधों पर चर्चा तेज हुई। चुनाव के बाद रिश्तों पर असर पड़ सकता है। दोनों देश संपर्क में बने हुए हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। दोनों प्रमुख पार्टियां जोरदार प्रचार कर रही है। वैश्विक राजनीति पर भी इसका असर दिख रहा है। रूस ने यूक्रेन को लेकर बड़ा बयान दिया है। बातचीत के संकेत दिए गए हैं। हालांकि ताइवान पर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। चीन की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए सरकार सक्रिय हुई है। नए आर्थिक प्रोजेक्ट की घोषणा की है। इससे बेरोजगार में स्थिरता लाने की कोशिश है। इजराइल और गाजा के बीच ताइवान बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र शांति की अपील की है। स्थिति पर पूरी दुनिया की नजर है। भारतीय टीम आने वाले नए मैच की तैयारी कर रही है। खिलाड़ी रोज अभ्यास कर रहे हैं। कोच खिलाड़ियों की फिटनेस पर ध्यान दे रहा है। टीम के बल्लेबाज अच्छी फॉर्म में हैं। नेट प्रोजेक्ट में खूब रन बना रहे हैं। टीम को उनके अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। गेंदबाज ने अभ्यास में शानदार गेंदबाजी की। तेज और स्पीड दोनों गेंदबाज अच्छी कर रहे हैं। आईपीएल को लेकर फैन बहुत उत्साह हैं। सभी टीम अपनी तैयारी कर रही हैं। नए खिलाड़ी चर्चा में हैं। देश भर में क्रिकेट का माहौल है। फैंस टीवी और मोबाइल पर देखने के लिए तैयार हैं। आज भारतीय क्रिकेट
टीम ने अभ्यास सत्र किया। खिलाड़ी ने बल्लेबाज और गेंदबाजी दोनों ही अच्छी की है। कोच ने कहा है कि टीम अच्छे मूड में है और खिलाड़ी पूरी तरह से फिट हैं।